आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु के 40 दिन उपवास और परीक्षा की कहानी। मत्ती 4 अध्याय 1 से 10 पद। दोस्तों, जो जगत का उद्धार करता है, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, दोस्तों इस दुनिया में यीशु की परीक्षा की गई और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो है उसको जंगल में भेजा गया कि इब्लिस से उसकी परीक्षा की जाए। या हम यूँ कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जा करके जो है शैतान के हाथ, इब्लिस के हाथों सौंप दिया कि उसकी परीक्षा की जाए। दोस्तों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, यदि यीशु की परीक्षा हुई तो आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। यदि शैतान यीशु के पास गया वचन लेकर के, और दोस्तों सबसे अनोखी बात यह है इस भाग में कि जब यीशु की परीक्षा हुई तो यीशु की परीक्षा जो है वो ऐसे हुई कि आप उस समय फेल हो जाते, क्योंकि वो जो यीशु की परीक्षा हुई वो परमेश्वर का वचन उसके आगे पेश किया गया। जो सचमुच लिखा था, जो इब्लिस ने जो भी कुछ कहा, शैतान ने जो भी कुछ कहा, वो सब वचन में लिखा था, बाइबल में लिखा था। लेकिन कौन सा वचन किस जगह काम में लाना है, कौन सा वचन कौन सी जगह काम में लाया जाता है, ये बात हमें और आपको नहीं मालूम, यीशु को मालूम थी। और दोस्तों, हम जो है कोई भी वचन को किसी भी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया कि हर एक वचन का समय होता है इस्तेमाल करने का। दोस्तों, जब यीशु 40 दिन और 40 रात जो है निराहार रहे, अंत में उसे भूख लगी, तब वो परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से रोटियां बन जाए। और जो है यीशु ने उससे कहा, इसको उत्तर दिया कि लिखा है वचन में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दोस्तों, यीशु ने ये वचन जो है शैतान को उत्तर दिया, और दोस्तों यीशु शैतान से जो लड़ रहे थे वो वचन के द्वारा लड़ रहे थे, और यीशु ने कोई और शक्ति को उपयोग नहीं किया शैतान से लड़ने के लिए। ईश्वरीय ताकत का, ईश्वरीय सामर्थ्य का और उस सब का इस्तेमाल नहीं किया, केवल यीशु ने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया। और जो दुनिया का साम्राज्य जिसके हाथ में अधिकार में था, वो जो है उसको यीशु ने परमेश्वर के वचन से हरा दिया। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को जो है जो काम में लाना जानता है तो वो बहुत बड़ी ताकत उसके साथ है, और जो नहीं पढ़ता वो जानता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, और जो है यीशु ने उसको जो है जवाब दिया, और इसके बाद फिर शैतान यीशु को जो है मंदिर के पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के ऊंचे कमगुवे पर खड़ा किया, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में ऐसा लिखा है कि वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठेस लगे। दोस्तों, लेकिन जो है ये बात शैतान बार बार परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहा था, और दूसरा होता तो ये बात को नहीं जानता, लेकिन यीशु ने उसको जो है उत्तर में कहा कि यूं भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। दोस्तों, ये बात कैसे इस्तेमाल होती, और वो जानता था कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, और एक धर्मी व्यक्ति को गिराना, एक परमेश्वर के सच्चे जन को गिराना जो है और तरीके से नहीं गिराया जा सकता, उसको केवल वचन के द्वारा गुमराह किया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है। बहुत सारे मसीह भाई बहने जो भ्रमित हो गए हैं गलत शिक्षाओं से और बहक गए हैं, और उनको मालूम ही नहीं है दोस्तों कि वो जो है बहके हुए हैं, वो भटके हुए हैं और वो गुमराह हो चुके हैं। उनको नहीं मालूम यीशु को शैतान गुमराह करने की कोशिश कर रहा था कि गुमराह हो जाए। लेकिन दोस्तों, गुमराह वही व्यक्ति हो सकते हैं जो वचन को सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते नहीं है। दोस्तों, यीशु सब वचन को जानता था। क्या आप वचन पढ़ते हैं दोस्तों? यदि नहीं पढ़ते हैं तो आप भी गुमराह हो सकते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए। और दोस्तों, यीशु ने जवाब दिया शैतान को कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यस, और तब जो है फिर उसके बाद शैतान यीशु को जो है नगर के बाहर एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले गया, और वहां जाकर के उसने जो है उसको सारे
देश का सारे जगत का विभव दिखाकर कहा कि ये देख, ये सब विभव यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे, प्रणाम करे, तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तो केवल प्रभु अपने और परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। और तब शैतान उसके पास से दोस्तों चला गया। और यीशु उस परीक्षा में जो उसकी हो रही थी, यीशु उस परीक्षा में निकल कर दोस्तों जीत गया और परीक्षा में पास हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी परीक्षा में फेल हो रहे हैं दोस्तों। और उसका कारण है वचन का ज्ञान ना होना, वचन का नहीं पढ़ना। दोस्तों अपना समय निकालिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके वचन का ध्यान करिए। क्योंकि कोई आपके पास कितने भी वचन लेकर के आएगा और हम ये सोचकर सुनते हैं कि हाँ ये तो परमेश्वर का वचन ही बता रहा है। और दोस्तों वो परमेश्वर का वचन तो बता रहा है, पर क्या आपको ज्ञान है कि वो वचन आपकी परीक्षा के लिए है, या आपको भटकाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, आपको परीक्षा में डालने के लिए? क्या है आप नहीं जानते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी तो दोस्तों आप जान पाएंगे। और शैतान जो है यीशु के पास से इब्लिस चला गया और आके स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। दोस्तों ये शैतान के जाते ही स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगी। इसका मतलब क्या था? पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में भेजा और जो है इब्लिस परीक्षा कर रहा था, लेकिन स्वर्गदूत और परमेश्वर के आत्माएं यीशु के चारों ओर थी और वो देख रही थी कि यीशु परीक्षा में जो है पास होगा कि फेल होगा, वो कैसे जवाब देगा, कैसे लड़ेगा शैतान से। दोस्तों आज परमेश्वर और यीशु मसीह हमको भी देख रहे हैं कि हम कैसे लड़ेंगे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों आज के वचन में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।